18 तारीख को हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि 2 पर्यटक आए थे, उनमें से एक लड़का गिर गया और उसका डेथ हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड हुआ था। वो रजिस्टर्ड होने के बाद फ़िलहाल शुरुआती दौर में किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया और फैमिली ने उसका जो कैरेक्टर बताया, उस हिसाब से वो लड़के को वहाँ पे इतना रिस्की पॉइंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फैमिली को भी ये डाउट था कि इतनी धोखादायक जगह पे वो कैसे गया। और उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन थोरोली किया, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस, टाइम लाइट वगैरह सब चेक किया, उसके बाद हमको शक हुआ। फिर हमने कॉल डिटेल्स निकाले लड़के के, तो उसमें लव ट्रैंगल का इशू सामने आया। उन्होंने प्री प्लान करके मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक शादी से इनकार करने के बदले बेवफा मंगेतर सिया गोयल ने केतन को रास्ते से हटा डाला, लेकिन सिया ने केतन की हत्या के साथ उसके परिवार की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और लोहगढ़ फोर्ट पर केतन की हत्या को हादसा करार देने की कोशिश की। इधर शादी की तैयारियों के बीच मंगेतर के साथ लोहगढ़ घूमने गए बेटे की मौत से केतन के पिता ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि उनके बेटे की मौत हादसे में हुई है। आखिरकार पुलिस की जांच आगे बढ़ी और फिर सामने आया 18 जून यानी हत्या वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 18 जून को केतन की मौत के दिन लोहगढ़ किले पर एक युवक हुडी पहनकर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने 18 जून का टेम्परेचर चेक किया तो वो 33 डिग्री निकला। पुलिस समझ नहीं पाई कि आखिर इतनी गर्मी में कोई शख्स हुडी पहनकर चढ़ाई क्यों कर रहा था। इसके बाद हुडी पहने शख्स की तलाश की गई तो वो चेतन चौधरी निकला। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा है और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन चौधरी की वो तस्वीर कैद हुई है। चेतन चौधरी के फुटेज जो है वो कैद हुए हैं, जिसमें वो हुडी लगाकर, मास्क लगाकर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस दिन गर्मी थी यहाँ पे 18 तारीख को। जी गर्मी का दिन था सर। उसमें कोई आदमी ऐसे हुडी लगा के अकेला ही होगा, वो और तो कोई जा नहीं होगा। उतना आइडिया नहीं था। अगर मौजूद यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद रहता तो आइडिया रहता सर, वो आइडिया नहीं। लेकिन गर्मी थी उस दिन। जी गर्मी थी, इतना ही से मालूम था। उस दिन गर्मी थी और पुलिस सूत्रों से जानकारी है 33 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर था। ऐसे में कोई शख्स हुडी लगा के, मास्क लगा के जा रहा है। इस सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन जो है वो आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है और सिया उसे इशारा कर रही है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि 1 जनवरी से जून तक सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा बार बात हुई। पिछले 6 महीने में दोनों के बीच टॉक टाइम 338 घंटे निकला है। दोनों ने खुद बताया कि उन्होंने इसके लिए लंबी प्लानिंग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक केतन के परिवार ने पूछताछ के दौरान कई ऐसी जानकारियां दी जिनसे पुलिस को यह समझने में मदद मिली कि केतन बेहद सतर्क स्वभाव का था और बेवजह रिस्क लेने से बचता था। ये पूरी हत्या की गुत्थी जो है वो इसी किले में लगे सीसीटीवी कैमरे, सिया के मोबाइल, चेतन के मोबाइल से सुलझी है। साथ ही परिवार वालों को जब शक होने लगा सिया के, जो पहले सिया कहा करती थी और उसमें सब कुछ उल्टा निकलने लगा, तब शक हुआ और उसके बाद ये सब कुछ सामने आया और ये गुत्थी सुलझी है। केतन अपने परिवार का इकलौता लड़का था। उसके दादा ने केतन की शादी के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। केतन की फैमिली ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में पार्टी प्लान की थी। केतन के दादा ने सिया के बर्थडे गिफ्ट के लिए हीरो का हार खरीद लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस बहू के लिए वो करोड़ों खर्च कर रहे हैं वही उनके सपनों का कत्ल कर देगी। ये किस्सा तो हमें दो सपने में भी नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। अभी भी जब उसका बर्थडे मना रहे थे, उसके लिए मैं डायमंड का हार भी लेके आया प्यार से, लड़की के लिए और लड़की के लिए लेके आया। 19 तारीख को जो वो था उसके लिए आपको, आप गिफ्ट करने के लिए। लेकिन क्या करूं, क्या सारा लूट लिया मेरा, तो जीवन ही अधूरा हो गया। उस साथ सोता हूँ तो भी वही दिखता है, उठता हूँ तो भी वही दिखता है। पता नहीं क्या भगवान ने उसको बुद्धि दी, हमारा सब कुछ छीन लिया उसने, सब कुछ छीन लिया। केतन की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों ने पहले तो सिया को निर्दोष माना, लेकिन जब सिया की मां से केतन की मां ने बात की तो समझ में आ गया कि सिया ने सबको गुमराह किया। केतन की मां अब सिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग कर रही है। हमको जब पता चला हम खुद शॉक थे उस चीज़ के लिए।
जब 19 को हमको पता था, 19-20 को जब बेटा आया नहीं, तो हम खुद शौक थे। और जब हुआ था सबसे पहले सिया के मम्मी का कॉल आया था, और वो उसने खुद ब्लेम किया है कि आप आपके बेटे को हमेशा ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो। लेकिन जो बातें पता चली है तो सीआई ज़बरदस्ती हाँ, सियाई ज़बरदस्ती लेके गई है। और सिया की मम्मी ने हमको कॉल करके बोला है मेरे को कि आप आपके बेटे को ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो।